बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफ एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफ एनालिसिस ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे माइंड के ऊपर। यानी अगर किसी को एंजाइटी का इशू देखने में आता है, रेस्टलेस का इशू देखने में आता है, या फिर इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों, हमारे माइंड में जो न्यूरॉन होते हैं, इनका काम होता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना एक ट्रांसपोर्ट मैसेज का जो है ना वो मैसेंजर का काम होता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ जो है ना मसल्स में जो है ना एक मैसेज का जो है ना वो काम करता है। माइंड में जो न्यूरॉन होते हैं उसकी एक्टिविटी को जो है ना वो स्टिमुलेट करने के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो माइंड के ऊपर असर करती है, और जो न्यूरॉन की एक्टिविटी होती है उसको जो है ना वो कूल डाउन करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। और हमारे जिसमें अगर माइंड में रेस्टलेस है, इंसोम्निया का इशू देखने में आता है, किसी को नींद नहीं आती, या फिर अगर उसमें एक बेचैनी है और इसमें एक जो है ना एक इरिटेबल की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, या फिर किसी को एक एंजाइटी या डिप्रेशन की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये हमारे माइंड के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा असर है। ये अगर किसी को नींद का इशू है, वो नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को इंसोम्निया है, रेस्टलेस है, एंजाइटी का इशू देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे असर करती है, उसके साइन और सिम्टम कैसे हमारे जिस्म में जो है ना वो नजर आते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे माइंड पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर किसी को माइंड में जो है ना वो सर जो है ना वो ठंडा जो है ना वो महसूस होता है, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उसको जो माइंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है रेस्टलेस बेचैनी की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इस तरह का सेंसेशन महसूस हो कि वो किसी भी स्ट्रेस इन्वायरमेंट के बाद जो है ना वो पेशेंट खुद को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक बंद कमरे में घुटन वाले माहौल में जो है ना वो महसूस कर रहा हो, और उसको एक इस तरह का सेंसेशन हो, वो किसी खुली जगह पे जाके जो है ना वो रहना पसंद करता हो, या वो किसी से अलग जो है ना वो जो एक जिंदगी जो है ना वो गुजारता हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और जब भी वो इंसान या पेशेंट जब भी सोता हो, तो उसको एक हैलुसिनेशन जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, उसको तरह तरह के जो है ना एक माइंड में जो है ना एक ड्रीम जो है ना वो देखने में आते हो, एक माइंड में एक वसवसा जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता हो, वो महसूस होता हो, और जब वो सुबह जागता हो तो उसका जो है ना वो ख्याल भी करता हो, वो बात भी किसी से करता हो। तो अगर किसी के माइंड में इस तरह का वसवसा है, या ड्रीम जो है ना वो देखने में आ रहा है, या फिर अगर किसी के माइंड में एक एंजाइटी डिप्रेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, और उसका सर जो है ना वो ठंडा रहता हो, उसमें जो है एक वर्टिगो का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये माइंड के ऊपर बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना वो थ्रॉट पे बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर किसी पेशेंट को थ्रॉट में इस तरह का सेंसेशन महसूस हो कि जैसे उसके गले में कोई चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है, लेकिन वो एक सिर्फ एहसास हो, तो हालांकि उसकी चीज़ अटकी नहीं होती, ये एक एहसास होता है। तो अगर किसी पेशेंट को या किसी इंसान को इस तरह का सेंसेशन हो कि उसके गले में कोई चीज़ जो है ना वो अटकी हुई है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है हिस्टीरिया के केस में। दोस्तों, ये एक ऐसी हमारे इंसान की एक ऐसी कंडीशन होती है जो थोड़ी सी नॉर्मल से हट के होती है। यानी उसमें तो या तो इंसान जो है ना वो रो सकता है, या फिर चिल्ला सकता है, या फिर हंस जो हो सकता है,
तो उसकी जो एक एग्रावेशन वाली कंडीशन होती है, कैफियत होती है हमारे इंसान की एक्टिविटी की, तो जो है ना टेंडेंसी होती है। तो अगर किसी की टेंडेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा हंसने की है या बहुत ज़्यादा रोने की है, तो ये एक नॉर्मल कैफियत से जो हटके टेंडेंसी इंसान की जिस्म में देखी जाती है, इंसान की देखी जाती है, तो इसको हिस्टीरिया की कैफियत कहते हैं। तो अगर किसी को हिस्टीरिया का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन स्टमक वाले रीजन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। तो अगर किसी पेशेंट को स्टमक वाले रीजन पे हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, खाना खाने के बाद उसको नोजिया का जो है ना फीलिंग जो है ना वो देखने में आती हो, नोजिया का एहसास होता हो, या फिर अगर किसी को वोमिटिंग भी हो जाती हो, और जब भी इंसान खाना खाता हो तो वो जो खाना है वो वापस इसोफेगस में, फूड पाइप में जो ऊपर की तरफ जो ना रिफ्लेक्स करता हो, और खाना खाने के बाद पेट में एक भारीपन जो है ना वो पेशेंट को महसूस होता हो, एक स्टमक वाले रीजन पे जो है ना एक भारीपन वो महसूस होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है बाइपोलर डिसऑर्डर में। यानी दोस्तों ये हमारे जो इंसान की इस तरह की कैफियत होती है कि जिसमें पेशेंट की बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट जो है ना वो कंडीशन होती है, तो जिसमें इंसान जो कभी कभार बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सट्रीम जो है ना वो एक खुशी वाली टेंडेंसी में चला जाता है, और उसके बाद ही फौरन जो है ना वो सैडनेस वाली कैफियत में जो है ना वो चला जाता है। तो ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इंसान का। तो ऐसे केस में जिसमें इंसान जो है ना वो कभी कभार जो है ना बहुत ज्यादा खुश होता है, और फौरन ही वो बहुत ज्यादा जो है ना वो सैडनेस में ना उसमें चला जाता है। तो ये एक शिफ्टिंग टेंडेंसी होती है इंसान की, जिसमें इंसान जो है ना वो जल्दी सी खुश हो जाता है और जल्दी सी जो है ना वो सैड में जा रहा है, वो गमगीन हो जाता है। तो ऐसे केस में बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा नीचे रिस्पिरेटरी ट्रैक पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी को जब भी पेशेंट लेटता हो तो उसको एक एस्थमेटिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, जब भी इंसान लेटता हो तो वो उसको एक पिलो से जो है ना वो उसको सुकून नहीं होता हो, कम से कम 2 से 3 पिलो जो है ना वो लेके फिर वो लेटता हो, तो उसको एक अस्थमेटिक स्पास्मोटिक अस्थमेटिक जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। हालांकि उसके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उसको एक अस्थमेटिक कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है। जब इंसान लेटता हो तो उसको इस तरह का सेंसेशन महसूस होता है जैसे उसका जो दम है वो घुट जाएगा, और दम घुटने के साथ पेशेंट को जो है ना वो उठ जाता हो और थोड़ा सा पानी जो है ना वो पीता हो, उसके बाद दोबारा लेट जाता हो। तो इस तरह का किसी को सेंसेशन जो है ना वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस हो रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन इंसोम्निया के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी पेशेंट जिनको रात भर जो है ना वो नींद नहीं आती, उनके जो माइंड है वो एक्टिव रहता है, और रात भर उनको जो है ना जब भी वो पेशेंट सोता है तो उसको जो है ना एक ख्वाब जो है ना वो देखने की कैफियत जो है ना वो होती है। उसके बाद जब पेशेंट लेटता है तो उसके जो पाँव होते हैं उसमें एक रेस्टलेस जो है ना वो देखी जाती है। तो अगर किसी के माइंड में जो है ना ऑल टाइम एक ड्रीम की कैफियत जो है ना वो देखी जाती है, और पेशेंट उसका जब सुबह उठता है तो जिक्र भी करता हो, तो जब भी पेशेंट 2 घंटे या 3 घंटे सो लेता हो तो उसके बाद उसकी नींद जो है ना वो मुकम्मल हो जाती हो। और उसके बाद जो पेशेंट है उसको एक जिसमें जो है ना टांगों में खासतौर पर रेस्टलेस की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और इंसोम्निया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करती है। ये एपिलेप्सी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों एपिलेप्सी के केस में ये मेडिसिन ऐसे केस में ये बहुत अच्छा वर्क करती है जिसमें जो एक दौरा होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और इसमें जो दौरा होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और उसके अलावा जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कोई भी हालत जो है ना वो देखी नहीं जाती, और जो पेशेंट का जो एक एपिलिप्सी का दौरा होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उस ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये ऐसे फीमेल में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो अक्सर औकात जो है ना मेनोपॉज की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट को जो है ना हार्ट फ्लैशेस की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, या फिर किसी को पल्पिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों ये मेनोपॉज की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल होती है वो अक्सर जो 40+ या 50+ में जो मेंस जो है ना वो बंद होने की कंडीशन की तरफ जाते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है ना वो कम होता है। तो ये मेडिसिन एस्ट्रोजन के लेवल को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसकी वजह से जो पेशेंट को अक्सर का जो है ना एक हॉट फ्लैशेस जो है ना वो देखे जाते हैं, और चेहरे पे एक रेडनेस जो है ना वो देखी जाती है, और उसके साथ जो है ना एक स्वेटिंग के साथ जो है ना वो हार्ट फ्लैशेस जो है ना वो कम हो जाते हैं, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक पल्पिटेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी फीमेल को मेनोपॉज के दौरान हार्ट फ्लैशेस का सिम्टम देखने में आता है, और हार्ट फ्लैशेस जो है ना वो स्वेटिंग के साथ जो है ना वो खत्म होते हों, और उसके साथ पेशेंट की जो है ना
पल्पिटेशन जो है ना वो भी देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना मेनोपॉज के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों ऐसी फीमेल जो बहुत ही ज़्यादा एक टेंस इन्वायरमेंट में जो है ना वो रहती हो और बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट में वो जो है ना वो काम करती हो, या फिर उनके घर का माहौल जो है ना वो बहुत स्ट्रेस हो, तो ऐसी फीमेल को अक्सर का जो है ना इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो उनको एंजाइटी का इशू जो है ना वो देखने में आता है, डिप्रेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा जो है ना एक डिप्रेशन वाले इन्वायरमेंट में रहती हो, या फिर अगर टेंशन वाले इन्वायरमेंट में रहती हो और उनको एक इंसोम्निया का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफिसिनेलिसिस से हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफिसिनेलिसिस इंसोम्निया की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ ये एंजाइटी और डिप्रेशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हिस्टीरिया के केस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है, बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों ये पल्पिटेशन के केस में, मेनोपॉज के केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। या फिर अगर किसी को जो है ना एक शियाटिका पेन का इशू है, वो भी ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। या फिर अगर किसी को गले में चोकिंग का एहसास हो रहा है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर हम देखते हैं ये मेडिसिन जो है ना एपिलेप्सी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफिसिनेलिसिस से हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन वेलेरियाना ऑफिसिनेलिसिस, इससे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में जो है इस्तेमाल करने से ऐसे तमाम कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है, जिसमें पेशेंट को जो है ना वो माइंड से रिलेटेड जो है ना नर्वस अफेक्शन के जो है ना वो सिम्टम पेशेंट को अक्सर का जो है ना वो देखने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी गुजारिश है कि अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे जो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कुछ उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन तजवीज़ कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।